एमपी साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 9 के लेसन 2 में उत्तक का अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोग इस बात को अध्ययन कर चुके हैं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ये जो उत्तक होता है, जो प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आपको याद होगा कि जो पादप उत्तक है, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक से तात्पर्य है कि पादप मतलब पौधा होता है। जो भी पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों का शरीर जिन उत्तक से मिलकर बना हुआ है, आप जानते हैं कि जो छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका समान एक ही प्रकार की जब होती हैं तो वो मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं। तो उन्हीं ग्रुप को हम उत्तक बोलते हैं। तो हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जो पादप उत्तक है वो उसके कितने प्रकार हैं? वो 2 प्रकार हैं। कौन कौन? याद है आपको? पहला है विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक। और दूसरा है, ये पहला हो गया विभज्योतकी, और दूसरा हो गया अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक किसको कहेंगे? पादप जिनसे बना हुआ है, पादप में भी सेल होता है, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को, पादप की कोशिकाओं के समूह को हम पादप उत्तक बोलते हैं। तो पादप उत्तक कितने तरह हो गए? 2 तरह के हो गए। एक हो गया विभाज्योतकी उत्तक और एक हो गया अस्थायी उत्तक। विभाज्योतकी उत्तक किसको कहते हैं? विभाज्योतकी उत्तक जो जिसमें बार बार विभाजन की क्षमता जिसमें होती है, उसको हम बोलते हैं विभाज्योतकी। ये इमेच्योर होता है। और यही विभाज्योतकी जब पुराना हो जाता है, विभाजन की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं। तो इस तरह से पादप उत्तक के 2 प्रकार हो गए। अब जो विभाज्योतकी है, इसमें है 3। आपको मैं बताया था कौन कौन 3 है। वो है, पहला है शीर्षस्थ, दूसरा है पार्श्वस्थ, और तीसरा है अंतःवेशी। शीर्षस्थ कहाँ होता है मालूम है आपको? सबसे ऊपरी भाग में होता है, शीर्ष पर होता है। पार्श्वस्थ साइड्स में होते हैं। अंतःवेशी जहाँ पर इंटरनोड होता है और जहाँ पत्तियां जुड़ी हुई होती है, वहां पे अंतःवेशी होता है। अब है अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता जो है वो समाप्त हो गई है, तो उसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक। तो जो अस्थायी उत्तक है उसमें है 2। इसमें अस्थायी उत्तक में पहला जो है वो है सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक होता है। और दूसरा जो है वह है जटिल अस्थायी उत्तक। तो इस प्रकार से अस्थायी उत्तक 2 तरह का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब जो सरल अस्थायी उत्तक होता है उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसे कितने प्रकार हैं? इसमें होता है 3। कौन कौन? इसमें होता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सत्यम, पहला सरल अस्थायी उत्तक में
पहला जो है वो पैरेन्काइमा है, हम लोग देख चुके हैं इसको, आपको याद आ रहा है। कुछ इस तरह की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें गोल होती है, केंद्रक भी होता है और अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है इनके बीच में, ठीक ना। इस तरह से होती है इनकी कोशिकाएं ग्रुप में होती हैं पैरेन्काइमा। और इसका दूसरा है प्रकार कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इस तरह से कॉलेनकाइमा जो होती है थोड़ा सा बहुभुजी होती है, कोन पे इनका आस्तुलन होता है और इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान जो है वो नहीं होता है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती हैं, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता इनके बीच में। तो ये ग्रुप होता है इनका कॉलेनकाइमा का, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, और तीसरा कौन सा होता है आस्कलेनकाइमा। आस्कलेनकाइमा। तो सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, आस्कलेनकाइमा। आस्कलेनकाइमा की कोशिका इस तरह से नुकीली होती है, दोनों छोर पे पतली होती है, नुकीली होती है। बीच के ऊपरी भाग में या जो सीड कोट होता है उसमें या जो कपास वगैरह होता है उसके ऊपरी भाग में रेशा जैसा निकलता है। नारियल में आप लोग देखे होंगे, मैंने बतलाया था कि जो नारियल है, नारियल में आप लोग देखे होंगे ये जो होता है ये आस्कलेनकाइमा का ही है। तो इस प्रकार से सरल अस्थायी उत्तक में 3 हो गया, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, आस्कलेनकाइमा। अब पादप उत्तक का अस्थायी उत्तक में दूसरा जो है ये है ना, दूसरा जो है जटिल अस्थायी उत्तक है। तो जटिल अस्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल होता है। सरल अस्थायी उत्तक किसको बोलेंगे, परंतु ये हम लोग को जाना जरूरी है। सरल मतलब कहता है सिंपल, आसान। इसमें देख रहे हैं आप, एक ही प्रकार की कोशिका है, जैसा ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, एक ही तरह कोशिकाएं हो गई, तो वो हो गया सरल अस्थायी उत्तक। इसलिए विभिन्न तरह के अस्थायी उत्तक नहीं होते हैं, वो जो होता है वो एक ही तरह के होते हैं कोशिकाएं। कॉलेनकाइमा भी इस तरह से है, ये सब एक तरह की होती हैं। और ये जो होता है आस्कलेनकाइमा, ये पतली होती है, लंबी नुकीली होती है, फिर इस तरह से इसमें कोशिकाएं इस तरह से जुड़ेंगी। मतलब कि सरल अस्थायी उत्तक में जो कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की नहीं होती है, इसलिए इसको हम सरल अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो पादप सरल अस्थायी उत्तक जो है वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और आस्कलेनकाइमा में बटा होता है। अब है स्टूडेंट्स जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक किसको कहेंगे, जटिल, कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट्स जटिल का मतलब हो गया कि एक प्रकार की कोशिका इसमें नहीं रहेगी, इसमें 3-4 प्रकार की कोशिकाएं जो है मिलकर के बनी हुई होती हैं, उसको हम बोलते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। तो इसमें जटिल अस्थायी उत्तक में 2 होता है, एक होता है जाइलम, जिसके 4 अवयव होते हैं, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम में भी स्टूडेंट्स 4 अवयव होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जटिल अस्थायी उत्तक 2 तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, आप लोग पेड़ पौधा में देखे होंगे, इस तरह से पेड़ पौधे देखे होंगे। तो इसमें 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है कि इसकी जो जड़ें होती है ना, जल खनिज लवणों को पौधा की जड़ें खींचती हैं और इनको एक पाइप के माध्यम से ऊपरी पत्तियों तक पहुंचाती है, जहां पे की प्रकाशन क्रिया होती है। तो यहां जो संरचनाएं बनी हुई होती हैं जल को ले जाने के लिए, देखिए कितना कोडिंग बढ़िया है, ज से जल और ज से जाइलम, जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। यानी कि जो वाहिनियां ये ले जा रही हैं जल को नीचे से ऊपर की ओर, तो उसको हम जाइलम बोलते हैं।
जाइलम एक द्वितीय परिवहन होता है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वो जाइलम होता है। फ्लोएम, जब पत्तियों में भोजन बनेगा, पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनेगा, तो इस भोजन को बांटने के लिए व्यवस्था होती है चारों तरफ, जड़ों तक भी, तना में भी, चारों बांटने की व्यवस्था होती है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फ से फल, फ से फ्लोएम, यानी कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का, फल का वितरण जो है वो फ्लोएम करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये समझ गए, इसका विस्तार हम आगे करेंगे। कुछ और एक्सपेरिमेंट है, एक बार पूरा सारांश हम लोग देख लें कि पादप उत्तक कितने तरह के, 2 तरह के, प्लांट टिश्यू 2 तरह के, विभाज्योतिकी और अस्थायी उत्तक, मेरिस्टेमिक सेल्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो जो विभाज्योतिकी उत्तक है उसमें 3 तरह का, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी। अस्थायी, जिसमें विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है, वो अस्थायी उत्तक हो जाता है। 2 तरह का, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल में कितना, 3, कौन कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्मेनकाइमा। और जटिल अस्थायी उत्तक में कितना, 2, जाइलम और फ्लोएम। अब स्टूडेंट्स हम लोग को कुछ प्रयोग करना है और उस प्रयोग के माध्यम से हम लोग को देखना है कि किस प्रकार से हम किसी पादप जो है, पौधा जो है, उसका हम टीएस काट जो है, टीएस जो है उसको हम करेंगे। कैसे कट करके हम उसको कौन कौन तरीका से काट सकते हैं, कटिंग कैसे लगा सकते हैं। एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्घ्य होता है। तो कैसे हम उसको काटते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है फिगर में। तो हम लोग उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसका कट करेंगे। तो देखिए, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो ओ टीएस और एलएस, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट, इसको ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कि ये हमने स्टेम ले लिया है, ठीक है ना, हमने स्टेम ले लिया है। तो इस स्टेम को यदि हम यहां से, इस स्टेम को हम यदि यहां से ऐसे काट लगाते हैं, बीच से ऐसे काट लगाते हैं, एलएस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और यदि इसी को हम यहां से ऐसे काटें, इस तरह से ऐसे काट दें, इस तरह से पतला सेक्शन, ऐसे आपको एकदम बिल्कुल ही पतला काटना है सावधानी पूर्वक, ये इस तरह से। तो ये जो होता है, इसको हम इस तरह से काटते हैं। तो ये आपका हो गया टीएस। और भीएस के लिए हम लोग क्या करना होगा, ऐसे बीच से, ये आप देखिए बीच से जस्ट कर रहे हैं, ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल है, देखिए इस प्रकार से, ये इसको एल से बोलते हैं। बात समझ में आ गया। टीएस काट किसको बोलेंगे, इसको हम यहां से ऐसे काटेंगे, तब ये कट किए, ये देखिए कट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पतला इस तरह से काट करके, सूरजमुखी के पौधा पर दिया आपके पाठ्य पुस्तक में। तो इसको हम ऐसे पतला काट लेंगे, स्लाइड ले लेंगे और स्लाइड लेकर के उस पर उसको फिर साफ कर लेंगे, ठीक ना, ग्लिसरीन आता है, उस पर डाल करके और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। देखने पर उसके जो इस तरह से जो हमने काटा है ये संरचना, तो इसको हम कैसे, मतलब कि ये दिखाई पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से संरचना इसमें दिखाई पड़ती है। इस तरह से संरचना इसमें व्यवस्थित रूप से दिखाई पड़ती है। तो तना का ये काट कर सकते हैं, पत्ती का भी इसी तरह से हम काट कर सकते हैं। तो ये जो होता है, इस आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, जिसमें कि एपिडर्मिस, इसके बाद में इंडोडर्मिस है, उसके बीच में कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है, जाइलम है,
पीट है, कैम्बियम है, सब फिगर बनाया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ सूर्यमुखी के तने का काट करके तो उसका फिगर आप बनाइएगा। उसमें एपिडर्मिस क्या होता है? बाह्य त्वचा, बाहरी भाग में जो एपिडर्मिस होता है। यदि आप पत्तियों को ले और इसके एपिडर्मिस का स्टडी करें तो आप क्या देखिएगा कि इसमें ऐसे इसके तो ऐसे भी देखें, बारीक तेज प्रकाश में इसको कैसे देखें तो बारीक छोटे छोटे इसमें छिद्र दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से ये श्वसन क्रिया करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसके माध्यम से वो श्वसन क्रिया पौधा में गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से रचना आपको दिखाई पड़ेगा। ये हो गया, छोटा सा छिद्र हो गया। इसके दोनों ओर ऐसे जो है गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स हो गया दोनों ओर। इसको रक्षी कोशिका बोलते हैं। और ये हो गया बीच में रंध्र, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो जब जो पत्तियां हैं उनका यदि हम टेस्ट करते हैं तो इसके एपिडर्मिस में कई सारी इस तरह संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें कहीं कहीं क्लोरोफिल भी होता है और चारों ओर से इस तरह से फिर घेरा होता है, धूरी घेरा होता है चारों ओर से इस तरह से। ये स्टूडेंट्स हमने एक स्टोमाटा का फिगर बनाया है। ये स्टोमाटा है और इसके दोनों ओर जो है वो गार्ड सेल्स है, रक्षी कोशिका है, क्लोरोफिल भी है। और इस प्रकार से ये जो स्टोमाटा होता है इन पत्तियों में, ये स्टोमाटा देखिए, आपको हम ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। देखिए आप हाथ जोड़ ले रहे हैं तो ये जो है स्टोमाटा हो गया। जैसे हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं ना, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर कर रहे हैं, CO2 युक्त हवा को छोड़ रहे हैं, तो सांस लेने की जो क्रिया कर रहे हैं। तो पौधा में यही जो स्टोमाटा है, छोटे छोटे छिद्र हैं पत्तियों के एपिडर्मिस में, तो इसी के माध्यम से ये श्वसन क्रिया करता है। मतलब कि O2 और CO2 का परिवहन करता है। इसी के माध्यम से पौधा जो है दिन के समय में कौन सा गैस लेगा? CO2, जिससे भोजन बनाता है। और फिर रात्रि के समय ऑक्सीजन लेगा, जिससे भोजन को पचाता है, ऑक्सीडेशन करता है उसका। तो ये जो स्टोमाटा है उसका हम समझने का प्रयास करें कि यदि ऐसे देखिए, ऐसे ये ऐसे फूल रहा है तो देखिए यहाँ पर छिद्र छोटा सा बन रहा है ना, ये छिद्र ये, तो यही स्टोमाटा हो गया। और दोनों ओर ये गार्ड सेल्स हो गई। और फिर ये ऐसे पतला रहा है तो जो है रंध्र बंद हो गया। इस तरह से रंध्र स्टोमाटा का खुलना और बंद होता है, जो कि O2 और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन और जो ग्लूकोज है उस पर डिपेंड करता है, उसका खुलना और बंद होना। तो इस प्रकार से हो गया स्टोमाटा। तो स्टूडेंट्स, स्टोमाटा का भी आप फिगर बना लेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अब इसके बाद में पत्तियां जो होती हैं, इन पत्तियों के ऊपरी भाग में एपिडर्मिस में मुलायम सॉफ्ट क्यूटिकल पाया जाता है, जो कि जल के वाष्पन को रोकती हैं। और ये क्यूटिकल रक्षा भी करती हैं, कभी कभी इन्हें धूप से बचाती हैं और जल से भी। आप देखिए ये किस तरह से, इस पर यदि हम थोड़ा सा जल की बूंद डालें, देखिए ये किस तरह से ये देखिए जल की बूंद, देखिए दिखाई दिया, ये जल मोती की तरह ये दिखाई पड़ा, देख लीजिए। तो ये क्यूटिकल के चलते हो रहा है। जो क्यूटिकल है वो मोम इसी चिकना परत है, वो इन्हें धूप से भी बचाती हैं, पानी से भी बचाती हैं और इस तरह से लीजिए। तो ये होता है स्टोमाटा। अब मैं आपको एक चीज और बतलाऊंगा कोर कोशिका के बारे में। तो कोर कोशिका के लिए हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा पौधों को कि किस प्रकार से स्टार्ट कर दे। जो
पौधे हैं, ये जो है ये वृक्ष हो गया। आप क्या देख रहे हैं, ये इसके ऊपर में इस तरह से रचना बनी हुई है। क्या है ये? इसको हम लोग छाल बोलते हैं। इसको हम लोग छाल बोलते हैं ना। तो ये जो है देखिए चारों तरफ इसके ऊपर चारों ओर से इस तरह से है। ये बाहरी ताप से, नमी से या जल से ये बचाता है पौधा को। और जैसे से ये अस्थाई हो गया है, इसके बाहरी जो परत होते हैं तो ये बाहरी परत छाल का निर्माण करते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनको हम अध्ययन करें देखेंगे तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं और इनसे ये मृत हैं। और साथ साथ देखिए ये कितना कठोर भी होती हैं। ये एक बिल्कुल एक दूसरे में ये काफ़ी कोशिकाओं का समुच्चय हो गया। बंद भी करो। ये जो है काफ़ी ना ये चारों तरफ से सटी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, रुको यहाँ पे तो इस तरह से ये जो होती हैं, इनकी कोशिकाओं का स्टडी करें तो देखेंगे कि इसमें ईंट की तरह करो। वो जो आप ईंट देख रहे हैं, जैसे ये हो गया सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल, इसको मान लिया हम, तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही सजी हुई होती हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा इस तरह से सजा हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं कौर कोशिका। हाँ, यहाँ पे लाइए। ये देखिए, ये जो होता है, चलो पीछे बोलो। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो कौर कोशिका है, ये काफी नजदीक हैं, सटी हुई हैं और काफी हार्ड भी हैं। हार्ड क्यों है? इसमें क्या होता है? सुबेरिन होता है। सुबेरिन नामक एक केमिकल होता है जिसके कारण ये एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, काफी मजबूत हो जाती हैं। तो इस सुबेरिन के चलते होता है ऐसा इनमें। तो इस प्रकार से ये छाल होता है और इनकी जो कोशिका होती है मृत होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कौर कोशिका। तो ये कौर कोशिका होती हैं। चलिए एक बार और प्रश्न पूछ लें आपसे कि जो एस्क्लेन काइमा है उसमें क्या पाया है? तो उसमें होता है स्टूडेंट्स सीमेंट जैसा लिग्निन, जिसके चलते वो सट करके काफ़ी हार्ड कवर जैसा बनाती हैं। और यहाँ पे ये जो है ये इसमें क्या है? सुबेरिन है, याद रखिएगा। कौर कोशिका में सुबेरिन होने के कारण ये एक दूसरे को जकड़ लेती हैं, काफ़ी कठोर हो जाती हैं और पौधा को बाहरी जो है छाल निर्माण करती हैं और ये रक्षा करती हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लांट्स जो टिश्यू है वो समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।